मेरे पागलो, एक बात बहुत बारीकी से तुम समझना। हनुमान जी के बल को पहचानना, समझना, ध्यान करना बड़ा कठिन है। हनुमान जी का अतुलनीय बल है। हम लोगों पे संकट आता है तो हम लोग भगवान को पुकारते, हाँ जी या ना जी, पुकारते कि नहीं? हम लोगों पे संकट आता तो हम भगवान को पुकारते, पर भगवान पर संकट आता तो वो हनुमान को पुकारते। ये हनुमान जी है? भगवान पर आज संकट आ गया तो संकट कटे मिटे सब पीरा। संकट मिटाने वाले वीर बजरंग बली का ध्यान स्वयं प्रभु श्री राम कर रहे, हनुमान को आज्ञा दे रहे कि तुम ही अब हमारे संकट को दूर करो। क्या संकट है? लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है, बूटी को लेकर के आ जाओ, सूर्योदय के पहले लेकर के आओ। मेरे पागलों, आंधियों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, और शैतानों से जो टकराए उसे ही तो हनुमान कहते हैं। हमारे हनुमान जी महाराज को अतुलनीय बल है। राम जी की आज्ञा लगी, आप जाओ। अब हनुमान जी चले। बोलो सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी बूटी लाने गए, क्यों? लाय सजीवनी श्री रघुवीर हरसि श्री रघुवीर हरसि। हनुमान जी बूटी लेने के लिए चल पड़े, लेकिन रावण की मति मारी गई। रावण काल नेमी के पास पहुंचा। बोले काल नेमी उठ। काल नेमी बोला क्या हुआ? बोले एक काम करना है हमारा। क्या? एक बंदर जा रहा है अपनी ड्यूटी पे, बस उसे तुम्हें कुछ घंटे तक रोकना है। कालनेमी तुम मायावी हो, उसका नाम ही कालनेमी। तुम मायावी हो, 2-4 घंटा भर रोक लो, बाकी हम संभाल लेंगे। कालनेमी बोला ये कोई बड़ी बात थोड़ी है बंदर को 2-4 घंटा रोकना। बोले हम तो इंसानों को कई सालों तक रोके रहते हैं, बंदर तो बंदर। जब नर को रोक लेते हैं तो बानर किसने खेत की मूली है। अब हम नरों को कई सालों तक रोक लेंगे। पहले लक्षण बताओ, बंदर दिखता कैसा है, फोटो दिखाओ। रावण बोला बड़ी सी पूंछ है, भारी शरीर है, चलता है तो भारी विचित्र लगता, राम राम बोलता रहता, वो बंदर। कालनेमी बोला कहीं ये वही तो नहीं है जिसने पहली बार आके लंका जलाई थी? बोले हाँ वही है। कालनेमी बोला हम नहीं रोकेंगे। रावण बोला पागल हो क्या? बोले पागल नहीं, हम तो ठीक है, तुम हो पागल। रावण बोला क्यों? बोले ये बताओ जब वो पहली बार लंका आया था तुम रोक नहीं पाए, हम कहां से रोक लेंगे? तुम रावण, तुम्हारे पास इतना बल, तुम रोक नहीं पाए, हम रोक लेंगे। रावण बोला चुप रहो, हम नहीं रोक पाए तो क्या हुआ, पर तुम तो रोक सकते हो, इतना काम नहीं कर सकते। और सुनो 2 रास्ता है, क्या? या तो हमारी बात मानो नहीं तो ऊपर जाओ। कालनेमी ने सोचा मरना है ये राक्षस के हाथों क्यों मरे, उसी बंदर के हाथों मर लेंगे जो राम जी का दूत है। कालनेमी बोला जो आज्ञा। अब कालनेमी तो कालनेमी, बीच रास्ते में ही साधु का भेष बना के बैठ गया। प्रिय श्रोताओ, बुरा न मानना, साधु बनना सरल है पर साधु हो जाना कठिन है। साधु बनना सरल है, साधु बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस जबलपुर के इस बाजार में जाओ, 300 की धोती, 200 का कुर्ता, 20 रुपया का चंदन, 50 की माला, लो साधु तैयार। पर साधुता आना बहुत कठिन है। साधुता कैसी? तुम्हारे जीवन में साधु स्वभाव का उतरना। संत कौन है? परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम, जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे, जो दूसरों के दुखों को अपना दुख समझे, जिसका मन निर्मल हो, दिल सरल हो, जो दूसरों की पीड़ा अपना बना करके चले, उसी को तो साधु कहा जाता है। तो साधु बनना सरल है पर साधु हो जाना बड़ा कठिन। और साधु बाहर से नहीं हुआ जा सकता, कपड़े भले ही गेरुआ ना हो, पर मन गेरुआ अगर हो जाए तो सच्चा साधु वही कहलाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो।
बीच रास्ते में कालनेमी साधु बनकर के बैठ गया, राम 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 कथा सुनाने लगा। और हनुमान जी महाराज को राम कथा बड़ी प्रिय है। क्यों? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। हनुमान जी महाराज को कथा बड़ी प्रिय है। तो हनुमान जी ने सोचा चलो कथा हो रही है, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याद, और तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ी देर ही सही भगवान की कथा सुन लो। हनुमान जी उतर गए नीचे, आश्रम देखा, कथा में देखा संत जी रामायण बैठा रहे हैं। रामायण में अच्छा कालनेमी ने कौन कभी कथा की है? कथावाचक थोड़ी है कालनेमी, कभी कथा की नहीं। और लंका में कथा होती भी नहीं, तो उसे यह पता नहीं था कि बालकांड से शुरू करना है कि अयोध्या से। सीधा लंका कांड खोल लिया डायरेक्ट, कोई मंगलाचरण नहीं, लगा लंका कांड पढ़ने है। लंका कांड तो हनुमान जी भी चौंके कि पहला कथावाचक है जो सीधा लंका कांड से शुरू कर रहा है? कोई मंगलाचरण नहीं, कोई कीर्तन नहीं, सीधा लंका कांड। हनुमान जी समझ गए। अच्छा, हनुमान जी को कथा में प्यास बुझती है, लेकिन इस कथा में लगी। क्यों? क्योंकि जिस कथा में कथावाचक अपने हित के लिए कथा करे, वहां हनुमान जी को प्यास लगती है। और जिस कथा के द्वारा दूसरों के जीवन को बदलने की कोशिश की जाए, वहां हनुमान जी की प्यास बुझती है। आहा, हनुमान जी बोले महाराज हमें प्यास लगी। हाँ, तो अच्छा वो कभी बाबा बना थोड़ी, तो नया नया बाबा। बोले ये लो कमंडल ले लो, कमंडल पी लो, पानी जाओ पी लो। हनुमान जी बोले कमंडल तो चेला को दिया जाता है, चेला को दिया जाता है। तो कालनेमी को लगा गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ, तो चेला बन जाओ, चेला को दिया जाता तो चेला बन जाओ। हनुमान जी बोले उसके लिए तो दीक्षा दी जाती है। कालनेमी बोला दीक्षा ले लो। तो हनुमान जी बोले स्नान करना पड़ेगा। बोले करे आओ, पीछे सरोवर है। हनुमान जी जैसे ही गए सरोवर में, उसी समय हनुमान जी के पैर को मगरिया ने पकड़ लिया। जैसे ही पैर को पकड़ा तो एक लात मारी, मगरिया से एक दिव्य स्त्री प्रकट हो गई। हनुमान जी बोले कौन हो? अरे बोले महाराज हम तो श्राप बस कारण मगरिया बने थे, पर ये जो साधु है इसकी दीक्षा इच्छा ना ले लियो, पक्को कालनेमी है नंबर 1 को, आओ दीक्षा में ना पड़ जाइयो। हनुमान जी बोले ऐसा? बोले हाँ। बोले हम पे तो कृपा हो गई। अच्छा देखो, मगरिया ने हनुमान जी के पैर पकड़ा, शंकराचार्य जी का पैर भी मगर ने पकड़ा, गज का पैर भी मगर ने पकड़ा। भागवत में कथा आती हाथी की, गज का पैर भी मगर ने पकड़ा। ये मगर बड़ा खतरनाक है, किसी का भी पैर पकड़ लेता, हम तुम लोगों का भी पकड़ लेता है। जैसे कल अभी हम 1 घंटा बाद जब चले जाएंगे तो तुम घर जाओगे तो तुम्हारे पड़ोसी पूछेंगे कहाँ गए थे? अब वहां जेबीपी हॉस्पिटल गए थे, वहां बागेश्वर वाले गुरुजी आए थे। अरे हाँ हमें भी जाना था मगर, हमें भी जाना था मगर। कुछ लोग ऐसे भी मिलते, अरे बोले हम क्या बताएं, हम तो पहुंच गए थे, गाड़ी स्टैंड पे लगा दी, लेकिन मगर। लो देखो इसका भी पकड़ लिया पैर। ये मगर बड़ा खतरनाक है। हनुमान जी का पैर पकड़ा, शंकराचार्य का पैर पकड़ा, गज का भी पैर पकड़ा, हम तुम लोगों का भी पैर मगर पकड़ लेता है। हम भी अरे क्या बताएं, हमें भी दर्शन करने थे मगर। और कुछ लोग तो अरे हम तो पहुंच गए थे मगर। ये मगर बड़ा खतरनाक है, किसी का भी पैर पकड़ लेता। लेकिन हनुमान जी सफल कब हुए? हनुमान जी सफल हुए मगर पर। मगर पर चरण का प्रहार कर दिया तो मगर पैर पकड़े नहीं रहा, मगर का उद्धार कर दिया। ऐसे ही भक्त जब अगर और मगर पर चरण का प्रहार, अपनी वाणी का और विचार का प्रहार कर दें तो उन व्यक्ति को भी सफलता प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी वापस आए, कालनेमी से बोले गुरुजी। कालनेमी बोला चेला दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले पहले दक्षिणा ले लो बाद में दीक्षा। बोले नहीं नहीं पहले। अच्छा कालनेमी ने कभी दीक्षा दी थोड़ी है, उसे लगा पहले दक्षिणा दी जाती हो फिर दीक्षा। बोले ठीक है दक्षिणा ले आओ। उसे लगा ये देंगे सोना चांदी देंगे, जूड़ा देंगे या मुगदर देंगे। हनुमान जी ने दोनों पैर पकड़े, घसीटा मारा,
काल नेमी बोला ये क्या है? हनुमान जी बोले ये तो अब दक्षिणा का टेलर है। और ऊपर उठा करके जहां एक पछाड़ मारी, सो काल नेमी पहले नीचे गया फिर ऊपर चला, हमेशा के लिए गए। काल नेमी का भगवान ने, हनुमान जी ने उद्धार कर दिया। अब पर्वत के पास आए, पर बहुत प्रकार की बूटियों को जलते हुए देखकर, संजीवनी एक जैसी बूटियां देखकर हनुमान जी को लगा कि गलत ना हो जाए, प्रभु के प्राण बच जाएं। ये विचार नहीं करना है कि कौन असली है कौन नकली है, इसलिए पूरे पर्वत को ही उठा लेना चाहिए। इसलिए देखो जेबीपी हॉस्पिटल में भी एक दवाई नहीं रखी, सब रखी, ताकि कोई भी रोगी आ जाए तो सबका इलाज मिल सके। हनुमान जी का मानो ये सूत्र यहाँ फिट हो रहा हो। हनुमान जी भी पूरा पर्वत लेके आए कि जितनी बूटियां हैं वो कोई ना कोई रोग के काम तो आएंगी ही आएंगी। इसलिए हनुमान जी ने पूरे पर्वत को उठा लिया और पूरे पर्वत को लाए तो चौपाई सिद्ध हो गए। लाए सजीवन लखन जी आए, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि सियों लाए। गाइए श्री रघुवीर हरषि सीताराम 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 जानी विधिरा के राम लाए संजीवनी लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि लावे। संजीवनी बूटी ला करके हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। मेरे पागलों, मानो हनुमान जी पूरी दुनिया को संकेत देना चाहते हैं, जो दवा से ठीक हो उन्हें दवा देनी चाहिए, जो कृपा से ठीक हो उन्हें राम नाम का मंत्र दे देना चाहिए। है? जो कृपा से ठीक हो उन्हें कृपा की, लेकिन दोनों की जरूरत है, केवल दवा भर की नहीं, कृपा की भी जरूरत है। इसीलिए हमें लगता है कि सौरभ जी ने बड़ी बुद्धि का काम किया, हॉस्पिटल बनाया पर प्रारंभ कथा से करवाया। इससे परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी की कृपा के लिए आज हम जब जा रहे थे तो हमें बताया, बोले गुरुजी यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी बनाया जाएगा।